राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन या स्थायी दोस्त नहीं होता। ये बात हम में से कई लोग ने सुनी है ना? लेकिन अगर सिर्फ सत्ता की कुर्सी पर बैठने की लालच में आप अपने कोर सपोर्टर्स, अपने मूल सिद्धांत और अपनी विचारधारा को रातों रात बेच दें तो क्या होगा? राजनीति में जब कोई पार्टी कुछ समय के लिए सत्ता पाने के लालच में अपने कट्टर विरोधी दल के साथ हाथ मिला लेती है, हमने अमूमन हम सब ने देखा है, तो मतदाताओं को लगता है कि उसके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है। ओके? और इसका परिणाम क्या होता है? उस पार्टी का कोर वोटर बेस यानी उसके कट्टर समर्थकों का समूह धीरे धीरे पार्टी से दूर हो जाता है। और जिस पार्टी की नींव ही कमजोर हो जाए, उसका राजनीतिक अस्तित्व आखिर कितने समय तक टिक सकता है? पॉलिटिकल सुसाइड सीरीज के चौथे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम समझेंगे कि आदर्श का त्याग करके सिद्धांतहीन गठबंधन बनाना राजनीति के टिके रहने के लिए क्यों एक आत्मघाती फैसला साबित हो सकता है। राजनीति में हम पार्टी की अपनी नीति और विचारधारा होती है। अगर केवल सत्ता के लालच में कोई पार्टी रातों रात अपने लंबे समय से चले आ रहे मूल सिद्धांतों की बिल्कुल विपरीत विचार रखने वाली पार्टी के साथ गठबंधन कर लेती है, तो उसके मूल समर्थक और कोर वोटर खुद को ठगा हुआ महसूस कर सकते हैं और पार्टी से हमेशा के लिए दूरी बना सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा। एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूं, इस तरह का गठबंधन राजनीतिक आत्महत्या क्यों बन सकता है। हर राजनीतिक दल की अपनी ब्रांड वैल्यू और अपनी आइडियोलॉजी होती है। समर्थक किसी पार्टी को सिर्फ आपके नेता का चेहरा देखकर वोट नहीं देते, वे उसकी विचारधारा और उसकी सिद्धांतों पर विश्वास करके वोट देते हैं। लेकिन जब आप अचानक किसी बिल्कुल विपरीत विचारधारा वाली पार्टी के साथ गठबंधन कर लेते हैं, तो आपके समर्थकों के सामने उनकी राजनीतिक पहचान का संकट खड़ा हो जाता है। समझने की कोशिश कीजिए। वे सोचते हैं कि जिन लोगों के खिलाफ हम इतनी वर्ष तक लड़ते रहे, आज उन्हीं के लिए वोट कैसे मांगे।
इसका परिणाम ये हो सकता है कि मतदाता या तो मतदान से दूर रहें या किसी दूसरे राजनीतिक विकल्प को चुन लें। इसलिए गठबंधन चुनाव जीते या हारे, अगर आपकी अपनी पार्टी की पहचान और विश्वसनीयता कमजोर हो गई तो लंबे समय में उसका राजनीतिक अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। इस बात को याद रखिएगा। अब हमारे देश और क्षेत्रीय राजनीति के दो महत्वपूर्ण उदाहरण मैं देना चाहूँगा ताकि आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ पाए। पश्चिम बंगाल के मैं कुछ अलायंस के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा, जैसे कि लेफ्ट और कांग्रेस अलायंस पश्चिम बंगाल में लगभग 34 वर्ष तक मुख्य राजनीतिक मुकाबला CPIM लेड लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस की बीच रही। हजारों वामपंथी और कांग्रेस कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक संघर्ष करते रहे, लेकिन 2016 में 2016 में तृणमूल कांग्रेस को हराने के उद्देश्य से इन दोनों लंबे समय से प्रतिद्वंदी दलों ने गठबंधन किया। इससे दोनों दलों के कई पारंपरिक समर्थकों को राजनीतिक और भावनात्मक झटका लगा। परिणाम क्या हुआ पता है आपको? यह गठबंधन आम जनता के एक बड़े हिस्से में अपेक्षित राजनीतिक विश्वसनीयता हासिल नहीं कर सका। इसके बाद पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट का जनाधार लगातार कमजोर हुआ और 2021 की विधानसभा चुनाव में लेफ्ट फ्रंट एक भी सीट जीतने में सफल नहीं रहा। एक भी सीट नहीं, जो बंगाल की राजनीति में एक ऐतिहासिक गिरावट थी। मैं दूसरा उदाहरण देना चाहूंगा जम्मू एंड कश्मीर की PDP और BJP अलायंस। 2015 में जम्मू एंड कश्मीर में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP और भारतीय जनता पार्टी BJP दोनों ने मिलकर सरकार बनाई। तत्कालीन मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद शहीद ने इस गठबंधन को नॉर्थ पोल और साउथ पोल का मिलन कहा था, क्योंकि दोनों दलों की राजनीतिक विचारधाराओं में काफी अंतर था। गठबंधन के बाद PDP के कुछ पारंपरिक समर्थकों में असंतोष बढ़ा और पार्टी की राजनीतिक विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया। बाद में राजनीतिक घटनाक्रम ने इस गठबंधन की कठिनाइयों को और स्पष्ट किया। मैं मान सकता हूं कि आप इस दो उदाहरण से चीज़ों को समझ पा रहे होंगे और दुनिया के अन्य लोकतंत्र देशों की उदाहरण मैं देना चाहूँगा ताकि आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ पाएं। यूनाइटेड किंगडम की एक उदाहरण देना चाहूँगा। कंजर्वेटिव लिबरल डेमोक्रेट कोलिशन 2010 के यूके जनरल इलेक्शन में निक क्लेज के नेतृत्व वाली लिबरल डेमोक्रेट्स ने युवाओं और छात्रों के बीच
अच्छा समर्थन हासिल किया था चुनाव में, लेकिन सरकार बनने के लिए उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी के साथ गठबंधन किया। सबसे बड़ा विवाद तब पैदा हुआ जब लिबरल डेमोक्रेट्स ने विश्वविद्यालय की ट्यूशन फी बढ़ाने के फैसले का समर्थन किया, जबकि चुनाव से पहले उन्होंने छात्रों से अलग तरह के वादे किए थे। इसका राजनीतिक नुकसान काफी बड़ा रहा। यूके के चुनाव में 2015 के चुनाव में लिबरल डेमोक्रेट्स की सीट 57 से घटकर केवल 8 रह गई। ये दिखाता है कि चुनावी वादों और समर्थकों की अपेक्षाओं के बीच बड़ा अंतर राजनीतिक कीमत वसूल सकता है। ओके, अब मैं दूसरा उदाहरण देना चाहूंगा इताली का 5 स्टार मूवमेंट्स राजनीति में भ्रष्टाचार विरोध और पारंपरिक राजनीति के विकल्प के रूप में उभरा था, लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए उसने अलग अलग समय पर विभिन्न वैचारिक समूहों के साथ गठबंधन किए। इन राजनीतिक विचारधारा राजनीतिक बदलावों के कारण उसके कुछ मूल समर्थकों में निराशा और अविश्वास पैदा हुआ और पार्टी का प्रभाव समय के साथ काफी कमजोर हुआ। इसलिए उभरते हुए राजनीतिक नेताओं और पार्टी स्ट्रेटजिस्ट के लिए मेरी 3 महत्वपूर्ण पॉलिटिकल लेसन है। पहला, अपने कोर वोटर्स की भावनाओं को समझिए। किसी गठबंधन से पहले ये जरूर सोचिए कि क्या ये गठबंधन आपके लंबे समय से जुड़े कट्टर समर्थकों को राजनैतिक या भावनात्मक रूप से आहत कर सकता है क्या? गठबंधन से पहले ये जरूर सोचिए। सत्ता का लालच मत कीजिए। दूसरा, नीति में समझौता किया जा सकता है, लेकिन मूल विचारधारा को बेचिए मत। स्ट्रेटेजिक कारणों से आप छोटे मुद्दा हो या नीतियों पर समझौता किया जा सकता है, लेकिन अपनी मूल राजनीतिक पहचान और विचारधारा से समझौता करना लंबे समय में आत्मघाती साबित हो सकता है। तीसरा, अस्थायी जीत का मतलब दीर्घकालीन सफलता नहीं है। किसी सिद्धांतहीन गठबंधन से शायद आप 2 से 3 वर्ष के लिए सत्ता या मंत्री पद मिल जाए आपको, लेकिन अगर इससे आपकी पार्टी की पहचान और विश्वास खत्म हो जाए तो भविष्य में आपका राजनीतिक अस्तित्व ही खतरे में
पड़ सकता है, इस बात को याद रखिएगा। पॉलिटिकल सुसाइड सीरीज के अगले यानी 5वें एपिसोड में हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, एक ऐसी राजनीतिक गलती के ऊपर, ताकि आपको इस बारे में बहुत सारी चीज पता चले। आपका क्या मानना है? क्या राजनीतिक दलों का अपनी विचारधारा से समझौता करना वास्तव में गलत है, या सत्ता की राजनीति में एवरीथिंग इज फेयर? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और पॉलिटिकल एनालिसिस और स्ट्रेटजीज से जुड़े रहने के लिए आप हमारे इस चैनल और इस यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अब बने रह सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।